नमस्कार, ये है आवाज़ द वॉइस और आवाज़ द वॉइस में सिनेमा बिनेमा कार्यक्रम में मैं मंजीत ठाकुर आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज हम एक ऐसे फिल्म की बात करेंगे जिसे गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद हिंदी सिनेमा का सबसे विभत्स और हिंसक फिल्म बताया जा रहा है और जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये स्त्री विरोधी फिल्म है, ये एक इस्लामी फोबिया, इस्लाम विरोधी या मुसलमानों के खिलाफ हिंसक और गलत नज़रिया पेश करने वाली फिल्म है। कैसी है ये फिल्म और इस फिल्म से कौन से विवाद जन्म ले रहे हैं, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर लगातार ये रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़े जा रही है। तो हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज दो विद्वान हमारे साथ हैं। साकिब सलीम साहब इतिहासकार हैं, सिनेमा देखते हैं, लिखते हैं, बहुत सारा पढ़ते हैं, और आवाज़ द वॉइस हिंदी के संपादक मलिक असगर हाशमी साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सिनेमा विनेमा हमने बीच में थोड़ा डिसकंटिन्यू कर दिया था, फिर से शुरू कर रहे हैं। तो एक फिल्म भी ऐसी ज़ोरदार, सिनेमा विनेमा भी ज़ोरदार, कई 100 करोड़ कमा लिए हैं एनिमल ने। क्या हाशमी साहब, सबसे पहले सवाल तो आपको 2-3 सवाल पैदा होते हैं। क्या भारतीय दर्शकों को हिंसा इतनी पसंद है, पहला सवाल। दूसरा, क्या ये फिल्म भारतीय समाज को सही मामलों में सही तरीके से पोर्ट्रेट कर रही है? देखिए, फिल्म को फिल्म की तरह ही लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अभी कैनवास बहुत बड़ा हो गया है, और ख़ास तौर से जब शाहरुख खान की फिल्में, 2 फिल्में अभी जो रिलीज़ हुई पीछे, उससे पहले साउथ की फिल्में जो बड़ी बड़ी थी वो सारी हिट हुई, इसलिए कि उसमें पूंजी ज़्यादा लगा था, उनका कैनवास बहुत बड़ा था। अब जितनी फिल्में बनेंगी सबका कैनवास बड़ा होगा, सब पे पैसे ज़्यादा खर्च होंगे। कहते हैं कि रणवीर कपूर ने 70 करोड़ पे लिए है इस पर, मतलब मैक्सिमम जो है उसने अभी तक जो फीस चार्ज किया है वो इस बार जो है किया है। अब जितनी भी फिल्में बनेंगी वो बड़े कैनवास के साथ बनेंगी, और उसमें जो है ऐसे ही हिंसा देखने को मिलेगी। उसकी एक वजह है कि बनाने वाला यूथ है। अगर आप इटली को देख लें या आप इसको देख लें, जितने भी हैं, सबके डायरेक्टर सब यंग हैं, फिल्मकार जितने यंग हैं, म्यूजिशियन यंग हैं। अभी ये बांग वांग जो है, ये हम लोग इस फिल्म में से ही हमने नाम सुने। हाँ। और इन्होंने एडिटिंग भी की है, इन्होंने लेखन में भी हिस्सा किया है, गाने में, म्यूज़िक, सब चीज़ में है, यंग है बिल्कुल। तो यंग से अगर आप मुराद अगर सोच रहे हैं कुछ गंभीर बातें, हाँ, तो वो तो मुझे लगता नहीं है कि मिलेगा। अब इतने पैसे, इतने करोड़ पे जब एक हीरो 70 करोड़ पे ले रहा है, 200-250 करोड़ की फिल्में बन रही हैं, हाँ, तो जाहिर सी बात है कि वो तो क्या चौपाल टाइप की तो फिल्में तो नहीं बनाएंगे। अच्छा, सुनिए बीच में रोक करके, साकिब सलीम साहब, सूरज बरजातिया ने जब फिल्म हम आपके हैं कौन डायरेक्ट की थी, तब वो युवा थे। कुछ होता है जब या दिलवाले दुल्हनिया जब आदित्य चोपड़ा ने वो निर्देशित की थी, तब वो काफ़ी युवा थे। इसी तरह करण जौहर ने जो पहली फिल्म बनाई थी, उस दौर में भी कुछ होता है शायद, तो वो फिल्म उसमें भी वो काफ़ी युवा थे। तो हाशमी साहब कह रहे हैं कि युवा लोग तो हिंसक फिल्में बनाएंगे। मैं इस पर थोड़ा सा मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, थोड़ा डिसएग्रीमेंट है मेरा, क्योंकि युवाओं ने ही हमेशा फिल्में बनाई हैं। जब उसके इसी ज़माने में सत्यजीत रे आए थे तो वो भी युवा ही थे, मतलब घटक साहब जब आए तो युवा ही थे। तो कभी ना कभी युवा होते हैं, और शायद युवा ही एक नया दौर लेकर आते हैं। और जहाँ तक हिंसात्मक फिल्मों की बात हो रही है, तो भारत ने जो अपनी सबसे सक्सेसफुल फिल्म देखी है और जिसके बारे में हम पहले भी एक बार चर्चा कर चुके हैं, वो शोले है। तो शोले उस ज़माने में कितनी हिंसक हो सकती है, इसके बारे में इससे अंदाज़ा लगाइए कि हमारी माँ ये बताती हैं कि हमारे नाना ने उनको, अपने बच्चों को ये फिल्म हॉल में नहीं देखने दी थी, कि ये इतनी हिंसात्मक फिल्म है। तो वायलेंस इस लेवल का था, तो वो उस ज़माने का वायलेंस था। अब टेक्नोलॉजी है तो अब मशीन गन चल रही है, तब कुछ और चल रहा था। या फिर अगर आप देखें तो जितनी फिल्में हैं उसमें वॉर सीन्स होते थे पहले, तो सिकंदर आज़म में मतलब वॉर सीन अब उस ज़माने के वायलेंस के हिसाब से सेंसर बोर्ड इतना वो भी नहीं करता था, अलाउ भी नहीं करता था। और जहाँ तक मुझे लगता है जब एनिमल की बात आ रही है, नहीं हिंसा की बात, मैं फिर आप दोनों से ये सवाल है, हिंसा की बात कह रहे हैं ना, जैसे कि सिकंदर आज़म में युद्ध, वॉर में, उस समय जिस तरह वॉर फिल्माया जाता था, और आज कि चाकू चलाओ, खून के फव्वारे छूट रहे हैं, आदमी तड़प रहा है। गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक सीन मुझे याद है कि वो हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब अपने एक दोस्त का गला रेत के काट देते हैं, और फिर वो एक विभत्स हिंसा में भी भरत मुनि जो है, उन्होंने कहा कि मंच पर रक्त नहीं दिखना चाहिए। आप पर्दे पर रक्त नहीं दिखा रहे हैं, रक्त के फव्वारे दिखा रहे हैं। तो ये हिंसा कितना स्वीकार्य है?
ये वक्त के साथ हर चीज़ बदली है, सिर्फ हिंसा नहीं बदली। अगर आप पहले देखें तो पहले के फिल्मों में जैसे एक फ़िल्म है, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ उसका, जिसमें देवानंद साहब को ये कहा गया था कि वो अपनी एक्ट्रेस को सेम साइकिल पर आगे जो डंडा होता है उस पर नहीं बैठा सकते क्योंकि ये वल्गर था। हाँ। और उन्हें सीन बदलना पड़ रहा था, फिर बराबर हीरो हीरोइन साइकिल चला रहे हैं, गाना गा रहे हैं। एक सेकंड, एक फिल्म थी हाशमी साहब जिसमें देविका रानी ने भारतीय फिल्म उद्योग का अब तक का सबसे लंबा चुंबन दृश्य दिया था। तो क्या मतलब देवानंद तो बाद में हुए, देविका रानी तो पहले हुई? देखिए, अब जैसे आप कह रहे थे कि पहले भी यूथ ने फिल्में बनाई और मिसाल कायम किया, अभी का जो यूथ है, मैं यूथ से ज़्यादा मुझे इस बात का है कि जब आप 300 करोड़ 500 करोड़ 700 करोड़ लगाएंगे चौपाल बनाएंगे तो मेरे ख्याल से नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। उसके लिए OTT प्लेटफॉर्म है और वो वहीं चलेगी। तो OTT पे भी तो काफ़ी हिंसा दिख रहे हैं। देखिए, उसमें तो शुरुआत जब हुई थी तो यहीं से शुरू हुई, लेकिन अभी जब हम नाम लेते हैं तो हम चौपाल जैसे फिल्मों का नाम लेते हैं। हाँ, शुरुआत वहीं से हुई थी। अब OTT पे भी ऐसे ही आई। जहाँ तक रही बात चुंबन की या विभत्स सीन की, तो अगर आप देखिए कोरियन फिल्म को देखिए आप, हम कोरियन से ही तो सीख रहे हैं। कोरियन हाँ। फिल्मों में वो इतना सा वो कुल्हाड़ी सा लेके आते हैं, वो सीधे गर्दन काट देते हैं। ठीक है। हाँ। और उसको कौन देखता है? हम नहीं देखते, यूथ देखता है। और वैसा यूथ देखता है जो कॉलेज में जा रहा होता है और इंसानी जो फितरत है, दिमाग जो है, वो अंतर्मन में चीज़ें आती हैं। अब हम जब अपने घर में बात करते हैं कि हमारे बच्चे हिंसक हो गए या इस तरह से बातें करते, बिहेवियर करते हैं, तो कहीं से तक आ ही रहा है। और वो फिल्में जो हैं आती हैं, पहले जब ट्रेलर रिलीज़ होता है तो यूट्यूब पे आता है, और वो सारी चीज़, जब चूँकि मेरा लड़का भी फिल्म में काम करता है तो मुझे पता है, सारे सिलेक्टेड सीन डाले जाते हैं ट्रेलर में, और उसको देख करके ही लोग चयन करते हैं कि हमको ये फिल्म देखना है कि नहीं देखना है। तो वहीं से शुरुआत होती है और वहीं यूथ पहुँचता है। आप यहाँ बहस कर रहे हैं यूथ को, आप मैं कहता हूँ सीढ़ियों से नीचे उतर के चले जाइए, यूथ बहुत ही, उसमें से 90% यूथ कहेगा कि नहीं ठीक है, अच्छी फिल्म है। और हमारे दफ्तर में ही यूथ जो है वो उसकी पैरवी कह रहा है, तारीफ कर रहा था। हाँ, अच्छी कर रहे हैं, और हमसे ज़्यादा ही जवान दिखते, ये भी तारीफ करने वालों में से। अच्छा, मैं एक सवाल अभी आपसे ही कर रहा हूँ, उसका जवाब मैं वापस साकिब भाई से लूँगा। ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म का विलन मुस्लिम है, इसलिए ये फिल्म इस्लामोफोबिक है। देखिए, ये लगातार जब से फिल्म रिलीज़ हुई है तब से ये आ रहा है कि धर्म परिवर्तन करने के बाद अलग, लेकिन सोशल मीडिया में जो चल रहा, जैसे रिलीज़ हुआ वैसे ही कि कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर चल रहा था, वो ठीक था, उसको बीच में धर्म परिवर्तन कराने की ज़रूरत ही क्या महसूस हुई? सिर्फ इसलिए कि अमर अकबर एंथोनी दिखे? साकिब भाई, जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है, वैसे इस पर बहुत लोगों ने टिप्पणी की है, उनकी अपनी सोच है, उनका अपना देखने का नज़रिया है कि किस तरीके से सिनेमा को देखने के भी बहुत से नज़रिए होते हैं, आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है, तो अभी इन्होंने अमर अकबर एंथनी का नाम लिया, जिसके बारे में कई फिल्म समीक्षकों ने ये बात लिखी है कि अमर अकबर एंथनी इंडियन सेक्युलरिज्म को दिखाती है कि 3 भाई होते हैं, खो जाते हैं, एक अमर है, एक अकबर है, एक एंथनी है। जब वो वापस मिलते हैं तो उन्हें वापस अपने पिता या माता के धर्म पर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो भाई भी हैं और अपने अपने धर्म के साथ भी हैं। तो इस फिल्म में भी कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है। होता यह है कि सबसे पहले दिखाया जाता है कि पंजाब के एक गाँव में 3 भाई रहते थे, एक गाँव में रह जाता है, 2 दिल्ली आते हैं जो साथ में बिजनेस करते हैं, उसमें से एक भाई कुछ धोखाधड़ी करने की वजह से हिंदुस्तान से बाहर चला जाता है। जो भाई गांव में पंजाब में रहा है, बाद में वही मुसलमान भी हो जाता है। नहीं, जो पंजाब में गांव में रहा है वो सिख है, जो दिल्ली में रहा है वो हिंदू धर्म को मानता है, और जो बाहर चला गया है वो भी नहीं हुआ। उसके बाद उसका बेटा किसी पॉइंट पर, जो कि फ्लैशबैक में भी ठीक से नहीं दिखाया गया है, लेकिन वो किसी पॉइंट पर मुस्लिम हो गया है। अब इस पूरी चीज़ में जो चीज़, जिस वजह से मैं इसे इस्लाम, अब जहाँ तक ये है कि एक विलेन है वो मुस्लिम है या हिंदू है या सिख है, ये काफ़ी नहीं है। इसमें ख़ास बात यह है कि रणबीर जो हैं वो हिंदू धर्म को मानते हुए वो जाते हैं अपने गांव में और जाकर अपने बाकी लोगों को कहते हैं, आप मेरे भाई हो, आप मेरे साथ चलो, मेरे बाप पर हमला हो रहा है, तुम्हारे चाचा पर हमला हो रहा है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो बॉबी देओल, जो कि इसमें एक विलेन है, जो कि अबरारुल हक हैं, तो अबरारुल हक नाम का ये आदमी अनिल कपूर पर हमला करवाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके दादा के सुसाइड का जिम्मेदार ये है।
वो बदला लेना चाहता है, लेकिन वो कहता उसे चाचा ही है। विवाद पारिवारिक है, पारिवारिक विवाद है, धार्मिक नहीं लेकिन है। मैं देखिए तो नहीं अभी तो हम पहले ये बात कर लें कि ये झगड़ा कहाँ से जा रहा है। दो बातें मैं कहना चाह रहा हूँ कि आवश्यकता क्या थी इस्लाम कबूलने की, एक। दूसरी बात ये है कि ये एक फिल्म हो गई, अगर राष्ट्रवाद पे बात करना हो तो हमको पाकिस्तान दिखाना होगा, ठीक है। आतंकवादी हम ढूंढ के लाते हैं पाकिस्तान से, इसलिए कि हमको हमारा एजेंडा कुछ और है। अगर आपको राष्ट्रवाद ही दिखाना है तो चीन के साथ क्यों नहीं दिखाते? वो हमसे ज़्यादा, पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन, वो तो 20 करोड़ उसकी आबादी है, हमसे ज़्यादा आबादी। चीन ने तो एक ही बार हमला किया है, पाकिस्तान ने तो कई बार हमला किया। हमारे क्या बात करें, अभी गलवान का ज़्यादा पुराना मामला नहीं है, हमारी ज़मीनें दबा के बैठा हुआ है। अभी हम कितने उसके कार्रवाई पे, हम उसके काम पे हमने कार्रवाई की हुई है। तो डिजिटल हमले हमेशा करता रहता है, ऐसा नहीं है। आप साइबर क्राइम के आधार पे बनाइए। आपका जो है हीरो, वो क्या कहते हैं, हैंड पंप उखाड़ने के लिए पाकिस्तान क्यों जाता है, चीन क्यों नहीं जाता? चीन में हैंडपंप शायद नहीं होता। नहीं, ये मसला हो सकता है। अरे उनके गांव में भी होता है। आप जो है, आप देखना पड़ेगा, सनी देओल को बताना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान तो 20 करोड़ का आबादी है, वो ज्यादा आबादी। एक सवाल और कि पाकिस्तान वाला मसले पर तो हम वापस आएंगे। ये स्त्री विरोधी फिल्में भी कई नहीं, लेकिन पहले मैं एक चीज़ इसमें कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से इसे इस्लाम विरोधी फिल्म कहा गया है, तो कुछ आप देखेंगे कुछ बड़े ट्विटर हैंडल जो बॉयकॉट बॉलीवुड की बात करते हैं, उन्होंने इसे हिंदू विरोधी फिल्म कहा है, क्योंकि इसमें रणवीर कपूर जिससे शादी कर रहे हैं वो उस शादी से ठीक पहले तक उसकी राखी की बहन है। तो उनका कहना है कि उनके धर्म पर हमला है, और इस पर बहुत अच्छी कैंपेन चली, मतलब बॉयकॉट बॉलीवुड वाली जो कैंपेन थी। तो अब वही बात है कि अब ये तो डायरेक्टर से पूछना पड़ेगा कि उसने एक कैरेक्टर का एक नाम क्यों रखा, ये एक चीज़ क्यों दिखाई। उनका भी ये कहना है इसे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। कंट्रोवर्सी जो है ना, ये फिल्मों में ख़ास तौर से पहले की जो फिल्में होती थी वो कहीं कुछ, जैसे हम चौपाल की बात करते हैं, बार बार कह रहे हैं, तो चौपाल जो मनोरंजन भी है, शिक्षा भी है, सारी चीज़ें, समाज से भी मामला जुड़ा हुआ है। इस तरह जो बड़े बजट वाली फिल्में जितनी होती है उसमें कंट्रोवर्सी ज़रूर होती है, उससे फिल्म हिट होती है। फिल्में चलाने का एक तरीका हो गया, यानी कि आपको इतना पैसा। अच्छा हाशमी साहब, आप क्यों चाहते हैं कि फिल्में जो है जनहित में जारी विज्ञापन की, सरकारी विज्ञापन की तरह हो, कि आपको सामाजिक सदस्यता की बात एनिमल के साथ क्यों आई, KGF 1 और 2 के साथ क्यों नहीं आई, पुष्पा के साथ क्यों नहीं आई, बाहुबली के साथ, सबके साथ आएगी। बाहुबली भी स्त्री विरोधी फिल्म है। देखिए वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ये तो चूंकि बहस एनिमल पर है इसलिए जिक्र है। लेकिन आप पठान ले लीजिए या कुछ और ले लीजिए, फैंटेसी दिखाने के लिए ऐसे आकाश में उड़ा रहे हैं जिसकी कोई हकीकत नहीं है, ठीक है। उस पर आप 200 400 करोड़ लगा देते हैं, फिर 1000 करोड़ ले जाते हैं, हमें ही बेवकूफ़ बना के। अच्छा, हम कुर्सी पे बैठ कर के हमें पता है कि ये शाहरुख खान जो हमें बेवकूफ़ है, फिर भी हम देखने चले जाते हैं और उसके बाद हम देख लेते हैं। उससे पहले कंट्रोवर्सी चलती है, हाँ, उस एजेंडा चलता है सोशल मीडिया पे, उसके बाद मोबिलाइज होते हैं लोग, उसके बाद हम आपस में भिड़ते हैं, कोई 1000 करोड़ रुपये कमा जाता है। तो वैसे ही है, हमको लगता है कि जो लोग ये करोड़ पे सैकड़ों करोड़ जो लगाते हैं, वो उसमें कुछ जानबूझ के ऐसी चीज़ें डालते हैं ताकि वो उनको रिटर्न 1000 करोड़ में मिले, ताकि लोग देखने चले जाएं। अच्छा, ये कुछ लोगों ने कहा कि स्त्री विरोधी फिल्म भी है, तो स्त्री विरोध के मसले पर साकिब भाई आप क्या कहेंगे? आपने तो देखा जी, क्या ये स्त्री विरोधी फिल्म है? जैसे कबीर सिंह में, कबीर सिंह जो है उन्हीं के डायरेक्टर हैं, कबीर सिंह के डायरेक्टर भी एनिमल के डायरेक्टर हैं जी। तो क्या वो कबीर सिंह का ही थोड़ा और एक्सटेंडेड वर्जन है? फिर से वही बात है, एक तरफ हम कहते हैं हमें समाज दिखाना चाहिए, एक तरफ हम कहते हैं कि हमें स्त्री विरोध नहीं दिखाना चाहिए। हमारा समाज कितना स्त्री विरोधी है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो फिर आगे शायद हमें कहने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर हम समाज ही दिखा रहे हैं, जैसे कि मंटो ने कहीं पर कहा है कि आपको परेशानी है कि मेरी कहानियों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप अपने समाज में रह कैसे पाते हैं? तो सबसे पहली चीज़ ये, आप अगर ये दिखा रहे हैं कि एक आदमी का एक अफेयर चल जाता है, ये कितनी बुरी बात है। आपका समाज कैसा है आप खुद जानते हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि तब भी अगर आप इसमें देखें
तो जहाँ तक इसमें एक्ट्रेस का रोल है तो उसे एक मतलब मजबूत औरत के तौर पर दिखाया गया है, जो कि जब उसे ये पता चलता है कि उसका हस्बैंड जो है उसके साथ बेवफाई कर रहा है तो उसे छोड़कर जाने की हिम्मत रखती है, छोड़कर जाती है। ये सारी चीज़ें होती हैं, अपनी मर्ज़ी से शादी करती है और ये सारी चीज़ें फिल्म के अंदर हैं। तो ऐसा नहीं है, और इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कबीर सिंह वगैरह से अगर कंपेयर किया जाए, जैसे कि इसमें हीरो ने हीरोइन को थप्पड़ नहीं मारा, हीरोइन ने हीरो को थप्पड़ मारा है। तो लेकिन जहाँ तक बात स्त्री विरोध की आती है, हाँ। तो वो आपके समाज का, फिर एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमें ऐसी फिल्म देखनी है जिसमें समाज दिखे, एक तरफ हम कह रहे हैं हमें ऐसी फिल्म देखनी है जिसमें स्त्री विरोध ना दिखे। तो ये हाशमी साहब, सवाल फिल्म कैसी बनी है उससे हटके सोशल मीडिया पे कई लोगों ने, कई गणमान्य नामचीन लोगों ने लिखा, फेसबुक पे लिखा, ट्विटर पे लिखा कि ये स्त्री विरोधी फिल्म है। तो क्या स्त्री विरोध हिंदी सिनेमा का पहला मामला है एनिमल, या इससे पहले भी हो चुका है? जैसे हमने कांतारा एक फिल्म देखी थी, उसमें भी अपनी प्रेमिका के साथ हीरो नायक, जो कि बड़ा अच्छा नायक माना गया, वो बहुत ही गलत व्यवहार करता है। इससे पहले हम लोगों ने दस्तक में, अग्निसाक्षी में, अंजाम में, डर में, बाजीगर में देख चुका है। हमने देखा है कि पुरुष जो है या केंद्रीय चरित्र जो है, चाहे वो खल है या सद नायक है, धीरोदात्त नायक, भले जो भी हो, लेकिन वो बहुत ही गलत तरीके से व्यवहार करता है। या अजय देवगन की फूल और कांटे में वो लड़का उसके कॉलेज में घुस करके बदतमीजियां कर रहा है और आप कहते हैं कि ये हमारा हीरो है। तो फिर तो एनिमल में नया क्या है? कोई नया नहीं है। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि जो दिखाया गया वो सत्य से परे है, या उस तरह से नहीं दिखाना। देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, अब हम कहते हैं कि फिल्में जो हैं वो समाज का आईना होती हैं, और मैं साइकोलॉजी के स्टूडेंट के नाते मैं कहता हूँ कि बहुत सी चीज़ें ऐसी जो सामने नहीं आनी चाहिए, उसको पर्दे पे रहना चाहिए। इसलिए कि हम एक तरफ जब इग्नोर करते हैं, वो ऐसा लगता है कि हमने इग्नोर कर दिया, वो अंतर्मन में हमारे बैठ जाता है और कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। इससे पहले रानी मुखर्जी की फिल्म आई थी जिसमें वो पुलिस ऑफिसर बनी थी, मुझे याद नहीं आ रहा नाम, जिसमें एक लड़का है, बालक विलेन है, वो जो इस तरह से जो है पूरा गर्दन काटता है महिलाओं का, एक साथ कई महिलाओं के साथ ज्यादती करता है, वो बहुत घसीट के मारता है। तो वो भी एक तरह से स्त्री विरोधी ही है। हाँ। और ये सिनेमा वाले को तय करना पड़ेगा कि समाज में रहते हुए कितना दिखाना है हमें। पहले नहीं होता था, सिंबॉलिक बहुत सी चीज़ें होती हैं। हम पत्रकारिता करते हैं तो हमें कहा जाता है कि अगर आप किसी के बारे में कुछ लिखना हो, और आप कई बार सबूत भी नहीं होते, या लिखना हो तो ढके छुपे शब्दों में लिख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। अब दायित्व की बात कर रहे हैं। पहले भी होता था, पहले जैसे पहले दो जब प्रेमी मिलते थे तो फूल टकरा जाते थे। ज़माना बदल गया है। मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ज़माना बदल गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चोंच से चोंच लड़ाई है। फिर आप फिल्म जब आप दिखा रहे हैं तो फिर आपको आपत्ति नहीं करना चाहिए कि मेट्रो में, अच्छा, कहीं मेट्रो में ये हो रहा है। आप जैसी पीढ़ी के लोग, आप जैसी पीढ़ी, मैं आपको बूढ़ा बता रहा हूँ, आपको बुजुर्ग बता रहा हूँ मैं। जी। आपकी पीढ़ी के लोगों को कहीं इस बात से तो झटका नहीं लगा है कि एक ऐसा हीरो जो तमाशा में बहुत ही सुकून बख्श प्रेमी बना है, रॉक स्टार में दीवान जुनूनी प्रेमी बना है, लेकिन कहीं भी किसी भी कदर हिंसक नहीं है, वो दर्दनाक प्रेम कर रहा है, या मतलब दीवानगी की हद से प्रेम कर रहा है, लेकिन उससे उसका संगीत पैदा हो रहा है। हम रॉक स्टार में देखते हैं, हम तमाशा में देखते हैं, बाकी फिल्मों में रणबीर कपूर को वेकअप सीट में देखते हैं, रॉकेट सिंह में देखते हैं, तो उसकी एक अलग छवि होती है लड़के वाली। अब वो लड़का अगर मर्द बन गया है, अल्फा मेल बन गया है और मारपीट कर रहा है, खून खराबा कर रहा है, ये तो नहीं बुरा लग रहा है? अति से हर हमें भी, आपको भी होगा कि प्रेम की भी अति ना हो, हाँ, हिंसा भी की भी अति ना हो, कि अगर स्त्री विरोधी है तो अति ना हो, जो कि जिस पे हमें बैठ के चर्चा करनी पड़े। इतना तो आपको मान रखना पड़ेगा। ठीक, हम मानते हैं कि आपके 300 करोड़ रुपये इसमें लग गए हैं, 1000 करोड़ रुपये चाहिए आपको। हाँ। कहीं ना कहीं आपको एक, जैसे हम कहते हैं कि समाज में एक दायरा होना चाहिए, तो उस दायरे को लांघना नहीं चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि कहीं भी अति हो, वो अति नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं बूढ़े फूल टकराने वाली बहुत पुरानी बात कह रहा हूँ, लेकिन फिर राजेंद्र कुमार के जमाने में ऐसा होता था। जैसे लोग कहते हैं कि नहीं, ये 90s तक रहा है। मैंने मेट्रो में ऐसे देखा। हाँ, तो जब आप स्क्रीन पे देख रहे तो मेट्रो में देख रहे, क्या बुरा लग रहा है आपको?
उस पर क्या बुरा चर्चा ही लग नहीं रहा करनी है चाहिए। साकिब सलीम? ज़्यादातर लोगों को बुरा नहीं लगता है। आज की अगर दौर के लोगों की बात की जाए तो लोग यही, अगर आप मेट्रो में भी किसी को रोकेंगे तो लोग कहेंगे कि आप इनकी आज़ादी को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ऐसे बहुत लोग यहाँ पर मिल जाएंगे। क्या आप वेब सीरीज में, फिल्मों में गाली गलौज और जो ऐसे अंतरंग दृश्य होते हैं खुलेआम, उसके समर्थक हैं, सेंसरशिप के खिलाफ हैं? मैं सेंसरशिप के खिलाफ हूँ, लेकिन हाँ, मैं इसके बहुत ज़्यादा सपोर्ट में नहीं हूँ। मेरा अपना मानना है कि आर्ट की अपनी खासियत ये होती है कि बिना खून दिखाए वो आपको हिंसा दिखा सके, बिना चुंबन का दृश्य दिखाए वो आपको प्रेम दिखा सके, तभी वो आर्ट है। लेकिन क्या चुंबन हमेशा प्रेम का परिचायक होता है क्या? हाशमी साहब, ज़्यादातर उसी के लिए इस्तेमाल किया गया है। ज़्यादातर जरूर उसी होता के है। लिए इस्तेमाल अब किया। देखिए पहले जो था, पहले के विलन जो थे ना, वो यंग बहुत कम थे, खूंखार टाइप के जो थे ना, वो सब बड़े थे, गब्बर सिंह टाइप का, अजीत और संजीव कुमार को आप कैसे खूंखार दिखा सकते नहीं हैं? नहीं, आप देखिए संजीव कुमार की जब आपने जिक्र किया तो वो कौन सी फिल्म थी जिसमें वो बनता था, भेद बदलता था, जानी दुश्मन? जानी दुश्मन और दुल्हन, तो वो भी जो है बूढ़ा का रूप लेके आता था उसके बाद। लेकिन अजीत से ले लें आप, मोगैम्बो देख लें, ये सारे देख लें, शोले देख लें आप, और डॉक्टर डैंग देख लें। हाँ डॉक्टर, तो वो एक उम्र क्रॉस करके वो एक विलन के गेटअप में आते हैं, हीरो आते थे, नहीं। ठीक हाँ, है। हमारा हीरो भी हिंसक हो गया। अब जो है सो बराबर हो गया है। जैसे कॉमेडियंस है, हीरो ने कॉमेडी छीन ली, अमिताभ बच्चन ने जब पहले अब हिंसा जो है वो विलन से हीरो छीन लेंगे। लेकिन वो तो बहुत पहले हो चुका था, शायद हम बहुत छोटे थे जब बाजीगर, अंजाम, ये सब ये फिल्म वापस फिर आ गया था। ये अब बड़े बड़े स्टार, अब देखिएगा यही लोग चलेंगे। विलन और हीरो के बीच का जो लाइन थी वो खत्म हो गई, धुंधली हो गई है। धुंधली हो गई है। वो कौन हीरो है, हम लोग उसको कहते हैं सिनेमा की भाषा में प्रतिनायक या एंटी हीरो। एंटी हीरो और हीरो के बीच की जो, मतलब हमारा जो ग्रे कैरेक्टर है वही हमारा लीड कैरेक्टर है। वही हमारा लीड करेगा। हमें अच्छा वही लगता है मेरे ख्याल से, जो दर्शक है हाँ, अब वो फिर बाद में कुछ ऐसा, जैसे पृथ्वीराज कपूर ने कहीं पर कहा है कि हीरो वो है जिसके साथ लड़की चली जाए आखिर में। तो बस यही डेफिनेशन बची है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, ये हमने देखा कि हम अपने ज़माने में हमने देखा मनी हाइस्ट या ऐसी जो जिसमें धोखाधड़ी, स्कैम का एक सीरीज आई है, हर्षद मेहता और उसके बाद तेलगी। हमने ऐसी फिल्मों को हिट करा के क्या फिर दर्शकों का दायित्व नहीं बनता क्या? सिर्फ फिल्म मेकर का दायित्व बनेगा? फिल्म मेकर तो पैसे कमाएगा। आप सोशल दायित्व, सामाजिक दायित्व की बात कर रहे थे, सामाजिक स्वदेशीयता की बात कर रहे थे, रेस्पॉन्सिबिलिटी की, जिम्मेदारी की। दर्शकों का दायित्व नहीं बनता कि वो ऐसी फिल्मों को हिट क्यों करने देता है? फिर पसंद कर रहा है तभी तो बना रहे हैं। फिल्म तो तभी बन रही है ना क्योंकि लोग उसे देख रहे हैं। हाँ। और ये पहली फिल्म नहीं है जिसमें वायलेंस है। जैसा कि हमने कहा, अभी वेब सीरीज आई है मिर्ज़ापुर है, उसको गलती से अगर उसका सामने कोई शॉर्ट आ जाता है तो देखा नहीं जाता है। ऐसी चीज़ें उसमें कई बार होती हैं। आप एनिमल के सपोर्ट में हैं या खिलाफ हैं? मेरा अपना मानना है कि फिल्म पर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं वो खामखा हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सी फिल्में बन रही हैं और हिट भी हो रही हैं। चारों तरफ जैसी फिल्में बन रही हैं, बस उसी का एक एक्सटेंशन है। लेकिन और एक सिनेमा के तौर पे, आर्ट के तौर पे फिल्म अच्छी बनी है तभी लोगों ने देखी है। आप अपने बच्चे के साथ देख पाएंगे फिल्म? ये फिल्म कायदे से फिल्में ऐसे नहीं बननी चाहिए, ये मेरा मानना है। मेरा अपना मानना है कि आपको खून के बिना वायलेंस दिखाना आना चाहिए। ये आर्ट है, ये आर्ट। एनिमल जैसी फिल्में बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? बननी चाहिए, मगर थोड़ा कम करके बनानी चाहिए। मतलब उसमें हिंसा का स्तर, थोड़ा कम, विभत्स रस जो है वो मैं मानता, मैं कहता हूँ कि जो 200 करोड़ पे लगाएगा, जाहिर सी बात है वो बिजनेस कर रहा है। हाँ, ठीक है, तो उसको और ढूंढना चाहिए, कुछ और फॉर्मूले ढूंढने चाहिए जिससे उसका ज्यादा रिटर्न हो। हिंसा की अतिशयता ठीक नहीं है। बिल्कुल, हिंसा भी या कोई भी चीज, आर्ट को दिखाने के और तरीके होते हैं। आप खुद फिल्म के स्टूडेंट हैं, आप बता सकते हैं। आपने हाल में कौन सी मूवी देखी एनिमल के अलावा? मैंने आई थिंक पठान देखी। पठान देखी तो बहुत पहले की बात है। आपने? बस भाई पठानी। तो ठीक है, मतलब शाहरुख खान के दोनों फैन हैं। मैंने फैन होने की वजह से नहीं, घर में भी और लोग देख लेते हैं। क्योंकि मैं जा सकता था, एनिमल भी जा सकता था। अब मेरी आदत हो गई, अब चूंकि इस उम्र में पहुंच गया हूं, तो मैं बिना वाइफ के फिल्म नहीं देखता। वो कहती है कि मैं ये फिल्म नहीं देख पाऊंगा, तो इस वजह से मैं एनिमल नहीं देख पाया। मंत्रालय की तरफ से आपको आदेश नहीं मिला है? नहीं, देखिए फिल्में देखिए, लेकिन उसमें जो कोई संदेश अच्छा या बुरा, अच्छा है तो ले जाइए घर, बुरा संदेश अगर मिल रहा हो तो घर ना ले जाएं, समाज में न लें। हालांकि ऐसा करना बड़ा मुश्किल काम होता है। भरत मुनि, जिन्होंने नाट्यशास्त्र लिखा है, जिन्होंने कहा कि मंच जो है उस पर क्या क्या दिखाना चाहिए, 9 रस उन्होंने बताए। 9 रसों में से विभत्स और जुगुप्सा, इन दोनों को उन्होंने कहा कि मंच पे हमको नहीं दिखाना चाहिए। और
अगर इस बात को सिनेमा वाले भी, जैसे हमारे दोनों गेस्ट कह रहे हैं, सिनेमा वाले भी मान लें कि अतिशय हिंसा ना दिखाएं, समाज का सच दिखाते, तो समाज में बहुत सारे ऐसे सच हैं जिससे आप सिनेमा वाले बचते हैं, उनसे अगर बच जाएं तो शायद हम जिस सामाजिक दायित्व की बात कर रहे हैं वो भी है। शाकिब सलीम ने कहा है कि ये फिल्म स्त्री विरोधी नहीं है और इस्लामोफोबिक भी नहीं है, तो ये दोनों आरोप तो इन्होंने मना कर दिए हैं। अगर ऐसे हुई तो आप दर्शकों के कमेंट का हमको इंतज़ार रहेगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर हम लोग एक बार फिर शाकिब सलीम को कटघरे में लाके खड़ा करेंगे। इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों का, और मलिक असगर हाशमी साहब और शाकिब सलीम साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने अपना बहुमूल्य वक्त जो है एनिमल को देखने में और उस पर चर्चा करने में हमारे साथ